नमस्कार। इंक्वायरी और इंक्वायरी ये दो शब्द हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सुनने में तो भाई एकदम एक जैसे लगते हैं। एक आई से शुरू होता है, दूसरा ई से। पर क्या इनमें कोई फर्क है या बस ऐसे ही है? जी हाँ, एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? क्या हम जब चाहें इंक्वायरी की जगह एनक्वायरी लिख सकते हैं, या फिर कोई नियम कानून है इसके पीछे? कहीं ये सिर्फ स्पेलिंग का ही खेल तो नहीं? चलो भाई, इस कंफ्यूजन को आज खत्म ही कर देते हैं। जरा देखिए, ये कितना मजेदार है। सिर्फ एक लेटर का फर्क, आई और ई, और मतलब में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। एक तरफ है इंक्वायरी, जिसका लेना देना है किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या औपचारिक जांच से, और दूसरी तरफ है इंक्वायरी, जो बस जानकारी मांगने के लिए एक सीधा साधा सवाल है। कमाल है ना? बस एक अक्षर और पूरी कहानी ही बदल गई। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं आई वाले, इंक्वायरी को। अब ये शब्द जो है ना, ये थोड़ा गंभीर और ऑफिशियल मौकों के लिए है। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है, जब किसी पब्लिक या ऑफिशियल मामले की एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक तरीके से जांच होती है तो उसे इंक्वायरी कहते हैं। सोचिए, कोई बड़ा मामला है, उसकी तह तक पहुंचना है, तब ये शब्द काम आता है। ये सिर्फ एक सवाल पूछना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरी इन्वेस्टिगेशन है। और ये उदाहरण देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी घटना की जुडिशियल इंक्वायरी, या फिर ब्रह्मांड कैसे बना इसकी साइंटिफिक इंक्वायरी, डेटा ब्रीच हुआ तो उसकी कांग्रेसी इंक्वायरी। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब बड़ी सीरियस और सिस्टमैटिक जांच हैं। ये कोई रोजमर्रा के सवाल जवाब नहीं है। तो इंक्वायरी तो समझ आ गया, जो कि एक फॉर्मल चीज है। अब चलते हैं इसके दूसरे भाई, ई वाले इंक्वायरी पर। ये कह सकते हैं कि ज्यादा कैजुअल है, हमारी रोज की बातचीत में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो इंक्वायरी का मतलब है कुछ पूछना, जानकारी मांगना, बस एक सवाल। जब भी हमें किसी से कुछ पता करना हो, छोटा मोटा, तो हम एक इंक्वायरी करते हैं। इसमें कोई ऑफिशियल जांच पड़ताल वाला एंगल नहीं होता। और ये उदाहरण तो हम सब रोज ही करते हैं। जैसे ट्रेन का टाइम क्या है, ये पूछना एक इंक्वायरी है। होटल के रिसेप्शन पर कुछ पता करना, या कस्टमर केयर को फोन लगाकर कोई सवाल करना, ये सब इंक्वायरी की एकदम परफेक्ट मिसालें हैं। ये सब आम इनफॉर्मल सवाल हैं। तो हमने इंक्वायरी को भी देख लिया और एनक्वायरी को भी। अब वक्त है दोनों को आमने सामने रखने का, ताकि इस पहेली का जो मेन अंतर है वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। ये देखिए, यहाँ सारी बात एक जगह आ गई। इंक्वायरी मतलब फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी मतलब जनरल सवाल। फॉर्मेलिटी के लेवल पर देखें तो इंक्वायरी बहुत हाई है और इंक्वायरी लो। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, अमेरिकन इंग्लिश में इंक्वायरी ज्यादा चलता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश वाले इंक्वायरी शब्द को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। है ना मजेदार? अच्छा, ये तो हुई अंग्रेजी की बात। चलिए अब जरा देखते हैं कि हमारी अपनी हिंदी भाषा में इस फॉर्मल और इनफॉर्मल पूछने के लिए क्या सिस्टम है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा ही कोई फर्क देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये तुलना देखिए कितनी सटीक बैठती है। इंक्वायरी के लिए हमारे पास शब्द है जांच। जांच सुनते ही दिमाग में आता है ना, छानबीन, पड़ताल। और इंक्वायरी के लिए है पूछताछ। ये रोजमर्रा के सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल होता है। इस तुलना से तो फर्क एकदम पानी की तरह साफ हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सब जानने की जरूरत क्या है? सही शब्द इस्तेमाल करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ग्रामर का खेल नहीं है, ये अपनी बात को सही तरीके से, सही वजन के साथ कहने के बारे में है, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि फॉर्मेलिटी ही गाइड है। जब भी कंफ्यूजन हो, बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये सिचुएशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल? अगर मामला सीरियस है, ऑफिशियल है, कोई जांच पड़ताल है, तो इंक्वायरी यूज करें। और अगर बस एक आम सा सवाल है तो इंक्वायरी ही सही शब्द है, सिंपल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। भाषाएं तो हमेशा बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती हैं। तो क्या लगता है, आगे चलकर इन दोनों में से कोई एक शब्द बाजी मार ले जाएगा? क्या एक दिन सिर्फ इंक्वायरी या सिर्फ इंक्वायरी ही बचेगा? या फिर ये जो छोटा सा प्यारा सा अंतर है, ये हमेशा बना रहेगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में। कंप्यूटर में करियर बनाना है,
साइबर इंस्टीट्यूट सुनहरा अवसर लाया है। फ्री वर्कशॉप 12,600 की स्कॉलरशिप पाओ। ADCA G1 पैकेज से अपना भविष्य चमकाओ। ADCA CCC स्पोकन इंग्लिश सीखो। पर्सनैलिटी और इंटरव्यू स्किल से आगे बढ़ो। अंतिम तिथि 31 मार्च, देर ना हो जाए। आज ही जुड़े साइबर इंस्टीट्यूट मियापुर जौनपुर।